हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे हिंदी सीखर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर बात के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने क्लास 9th के संपूर्ण सिलेबस को डिस्कशन कर दिया है। अब आज से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास है बात, जो कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है। सर्वप्रथम बच्चों हम प्रताप नारायण मिश्र के संक्षिप्त जीवन परिचय को समझेंगे। उसके बाद में हम बात नामक निबंध पर पूरी चर्चा करेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको संपूर्ण मैटर प्रत्येक वीडियो आप तक प्राप्त होता रहे। लाइक करिएगा, जिससे सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और बच्चों, जो भी आपको आवश्यकता होगी, अगर आपको लगेगा कोई इसमें से कठिन चैप्टर है, तो उसके लिए भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो उसको भी हम सर्वप्रथम लेकर आएंगे। वैसे हम प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों आज से बात नामक चैप्टर। तो आइए सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र के संक्षिप्त जीवन परिचय को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र एक प्रसिद्ध लेखक थे। ये भारतेंदु युग के थे और इनको दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जाता था। तो आइए इन्हीं के संबंध में हम कुछ पॉइंट में, इसी तरह पॉइंट में बच्चों देखिए, ये ऐसे पॉइंट में चीजें हम देखेंगे और हम आपको कहेंगे बच्चों ये पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेकिन जहां तक जीवन परिचय है या कोई और इम्पोर्टेंट चीजें जैसा कि हम बताते जाएंगे, तो आप उसको एक छोटी सी पतली सी, बहुत पतली नहीं, एक कॉपी बना लीजिएगा। उसमें महत्वपूर्ण चीजों को अपने अपने रिटन राइटिंग में, अपने हैंड राइटिंग में उसको लिख के रखिएगा, ताकि बीच बीच में उसको रिवीजन करते रहें। तो बहुत ही सरल और शब्दों में हम, बहुत आसान भाषा में, शब्दों में, संक्षिप्त में हम आपको ये जीवन परिचय आप इनको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं। हम्म, देखिए बच्चों, ये भारतेंदु युग के थे, प्रसिद्ध लेखक थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? ये देखिए हेडिंग में आपको ऐसे मिलेगा, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ, तो ऐसे आप बताएंगे 1856। कब हुआ था? 1856 में। ऐसे ही आप शब्दों में लिखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले में बैजे नामक गांव में हुआ था। कंप्लीट हो गया एक सेंटेंस। अब बच्चों इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि हम देखेंगे, ये दूसरे पॉइंट में हम देख लेंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या देखेंगे? सबसे पहले पिता का नाम, तो पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। एकदम आसान और सरल शब्दों में कि इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था, जो एक विख्यात क्या थे? ज्योतिषी थे। ये ज्योतिषी शब्द आपको याद रखना है। पिता के साथ वह कानपुर आकर बस गए थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र पिता के साथ कानपुर आकर बस गए थे। अब अगला पॉइंट इनके विषय में देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट, अब इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, शिक्षा दीक्षा पर बात कर लिया जाए। अब अगला ये देखिए पॉइंट बच्चों, शिक्षा दीक्षा। तो पिता ने इन्हें ज्योतिषी सिखाना, कोई भी पिता अपना ही व्यवसाय बच्चों को सिखाना पसंद करेंगे, इसीलिए वह भी ज्योतिषी बनाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा। और अंग्रेजी स्कूल में भी इनका मन अध्ययन में नहीं लगा। तो बच्चों आप सोचेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र का मन विद्यालय में भी नहीं लगा और ज्योतिषी भी नहीं बनना चाहते थे ये। तो फिर इन्होंने इतनी सारी ज्ञान कैसे अर्जन की? इन्होंने बात नामक निबंध और साथ ही बहुत सारी चीजों को इन्होंने लिखा, निबंध, नाटक, है ना बच्चों? तो आइए कैसे लिखा इस पर अब ये अगला पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करेंगे बच्चों ऐसे। तो अगला पॉइंट है कि स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। स्कूल में मन ना लगने के बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत स्व अध्याय से कितनी भाषाएं सीखी बच्चों? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी और यहाँ तक बांग्ला भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कैसे? स्वाध्याय से बच्चों, स्वाध्याय। ये तो इनका बहुत सुंदर सरल भाषा में परिचय हो गया बच्चों। अब इनका निधन कब हुआ था, ये आपका एक पॉइंट और हो गया, निधन। ऐसे हेडिंग डालकर आप लिखेंगे इनका निधन मात्र 38 वर्ष की अल्प आयु में बच्चों 6 जुलाई सन 1894 को कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहां हुआ था? कानपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में। तो आपको दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, एक तो इनका ये जन्म और दूसरा इनका निधन, और साथ में इनके पिता का नाम और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे कैसे हुई, आप भली भांति समझ गए होंगे बच्चों। तो ये रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आइए बच्चों हम इनकी रचना, इनके निबंध बात नामक
निबंध पर चर्चा करेंगे। तो ये बात के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों? इस बात का सबसे पहले संपूर्ण सार हम समझ लेते हैं। संपूर्ण सार ये है बच्चों कि यह बात ही ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं, और हमारे मित्र, हमारे दोस्त ही हमारे बातों के माध्यम से हमारे दुश्मन हो सकते हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि हमें बहुत अच्छी, सटीक और समझदारी से बात करनी चाहिए, और बहुत काम की बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए जिससे बात का बतंगड़ होता है। तो इसी बात पर ही लेखक ने बहुत अच्छे, बहुत सरल बातों में, शब्दों में हमें बताए हैं, संदेश दे रहे हैं कि हमें कैसी बात करनी चाहिए। बात से ही क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब हम इस निबंध के माध्यम से जानेंगे बच्चों। तो आपको बस पूरे ध्यान से इसको बैठ के सुनना है, ध्यान से सुनना है, एक एक बातों को नोट करना। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो उसको कमेंट के माध्यम से भी साथ साथ पूछते जाएंगे आप लोग, और उसका हम बहुत अच्छे से जवाब भी देंगे बच्चों। तो आप इसे आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए और इस पर पूरे फोकस से समझिए। लेखक यहाँ क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहना चाहते हैं कि यदि हम वैद्य होते, सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि यदि हम क्या होते, वैद्य होते, तो कफ और पित्त के सहावर्ती बात की व्याख्या करते, तथा अगर हम भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात की बात करते, किसी भौगोलिक स्थिति की बात करते। किंतु इन दोनों विषयों में से हमें एक बात भी करने का प्रयोजन नहीं है, मतलब इन दोनों विषय में से लेखक कोई बात नहीं करना चाहते, तो फिर बात क्या करना चाहते हैं लेखक, आइए जानते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से, हमारे और तुम्हारे मुख से निकल निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है, हमारे हृदय के भाव को प्रकाशित करती है, हमारे सामने रखती है। आपकी बातों को हमारे मध्य और हमारी बातों को आपके मध्य रखती हैं। लेखक उसी संबंध में बात करना चाहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों? ये कह रहे हैं लेखक कि ये बात ही तो है, सच पूछिए तो इस बात की ही बात क्या है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है। ये बात ही तो है कि जो मानव जाति है ये समस्त जीवधारियों से सर्वोपरि है, शिरोमणि है। क्या है? अशरफ उल मखलूकात है, अशरफ उल मखलूकात है, कहलाती है। नहीं तो आगे क्या कह रहे हैं, देखिए इसी बात के माध्यम से सुख सार का आदि पक्षी, तोता आदि पक्षी जो होते हैं, थोड़ी सी समझने योग्य बातें अगर उच्चरित कर सकते हैं तो इसी से अन्य नभचरियों की अपेक्षा वे आदृत होते हैं। और जो पक्षी हैं नभचर में, आकाश में उड़ने वाले, उनमें ये क्या है, ये आदृत, इनका हम सम्मान करते हैं, मानते हैं, आकर्षित होते हैं हम लोग इनसे। आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। वेद परमात्मा को लोग क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। फिर भी वेद ईश्वर का वचन है। वेद में क्या है, ईश्वर के वचन हैं, ईश्वर निराकार हैं। तो फिर हम उनको कैसे मानते हैं, कैसे अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को ईश्वर तक कैसे पहुंचाते हैं? बात के माध्यम से ना। तो वही लेखक कहना चाहते हैं कि देखिए वेद ईश्वर का वचन है, वहीं कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, तो होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। ये जो वचन है, कलाम कलाम है, क्षमा करें बच्चों, कलाम और वर्ड, ये सब क्या है, बात ही के तो पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं बच्चों, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। ये सब बात ही तो है, मुख के माध्यम से ही तो हम उच्चरित करते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो वही लेखक कहना चाहते हैं कि बिना मुख के हम ये बात पर नहीं उच्चरित कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता वर जोगी, जो बात की महिमा के अनुरोध से ही क्या कह रहे हैं, जो बहुत सारे धर्मावलंबी हैं ये क्या कह रहे हैं कि बिन वाणी वक्ता वर जोगी, बिना मतलब ऐसे बोलते हैं कि बिन वाणी वक्ता वर जोगी बन रहे हैं, मानी वाणी नहीं है, बड़े वक्ता जोगी बन रहे हैं। ये बात ही तो है बच्चों। ये कह रहे हैं कि बिन वाणी वक्ता वर जोगी वाली बात मान रखी है। आगे कह रहे हैं कि यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। अगर हमारी बात कोई नहीं मानता तो हम उसको कई बातों को घुमा घुमा के उसको समझाएंगे, बताएंगे, मतलब बात मनाने पर कटिबद्ध रहेंगे, बात मना ही लेंगे, ये कहना चाहते हैं लेखक। आगे फिर लेखक क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक
यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरअवयव नाम से मुख बिचकावेंगे। प्रेम सिद्धांती जो लोग होते हैं वह निरअवयव नाम से मुंह बिचकावेंगे। अपारी पादु जवनों ग्रहीता, पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कौन है, कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का द्योतक करती है, माने उसकी श्यामलता का प्रकाशित करती है। कौन? एक प्रकार का पत्थर होता है शालिग्राम, जो घिसा हुआ सुंदर सा होता है। पत्थर का ही घिसा हुआ छोटा रूप होता है, जिसे हम भगवान विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु का वो समझकर पूजते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो उसकी श्यामता का द्योतक है, माने प्रकाशित करती है। अथवा आगे क्या कह रहे हैं कि अथवा या योगाभ्यास का आरंभ करने वालों को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वो क्या है, वो निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। फिर लेखक आगे कह रहे हैं कि सिद्धांत यह है कि रूप रंग रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे। जो रूप रंग रहित है उसको सब रंग रंजित और अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर वाणी, बच्चों मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित ना रहने देंगे। आगे फिर लेखक कह रहे हैं कि जब परमेश्वर बात तक का प्रभाव पहुंचा हुआ है, जब परमेश्वर तक बात तक का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। अब आगे बच्चों समझिएगा ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से आप सुनिएगा इसको। आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। कह रहे हैं हम लोगों के जो शरीर में बात ही तो करामात है, और क्या है। गात मीन्स शरीर, तो हम लोगों के शरीर में बात ही तो करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब क्या है, बात ही की तो फैलाव है, जिनके मध्य एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथच अर्थात और इसके अतिरिक्त लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यदि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति उसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। लेखक कह रहे हैं कि यद्यपि अब बात का कोई रूप नहीं बतला सकता, पर अगर आप अपनी बुद्धि दौड़ाइए तो ये सब क्या है, ईश्वर की भांति बात भी तो अगणित है। कैसे? जैसे बड़ी बात छोटी बात है ना, सीधी बात खोटी बात टेढ़ी बात, फिर मीठी बात कड़वी बात भली बात बुरी बात सुहाती बात, इस तरह से बच्चों। आगे देखिए, बात के काम भी आगे कह रहे हैं कि बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं, मतलब कि अनेक प्रकार से बात के काम देखने में आते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रीत बैर अनेक प्रकार से क्या देखने में आते हैं, प्रीत और बैर माने दोस्ती दुश्मनी, सुख और दुख, श्रद्धा और घृणा। हम बात के ही माध्यम से तो किसी के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त करने लगते हैं, और बात ही है जो हमें किसी के प्रति घृणा व्यक्त कराती है ना। उत्साह दिलाती है, कोई मोटिवेशन चीजें बता दी, बड़ी उत्साह होगी, कोई हमको दबा दिया, अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे, तुमसे नहीं होगा, अनुत्साहित हो गए। आज जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं है। दूसरी लेखक कहना चाहते हैं कि जो बात के माध्यम से ये अनेक हैं, दूसरा कोई रीत नहीं है। आगे फिर लेखक कह रहे हैं कि घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तार घर डाकखाने अथवा तार घर के सहारे बात में चाहे जहां की बात हो जान सकते हैं। कैसे? बात और तार और डाकखाने के माध्यम से। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है और बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही तो निर्भर करते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि बात बनती है बिगड़ती है उखड़ती है, बात तो आती जाती रहती है, हमारे तुम्हारे काम कैसे हैं, बात के माध्यम से ही बनते हैं। आगे कह रहे हैं कि बातें ही आगे यह देखिए लेखक कह रहे हैं
कि बातहि हाथी पाई ये बातहि हाथी पाँव। लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि बात ही तो है जो हमें किसी अपनी बात के माध्यम से कभी पुरस्कृत हो सकते हैं, पुरस्कार मिलता है, हाथी पुरस्कार भी मिल सकते हैं। और ये बात ही है कि हम हाथी के पैर से कुचल दे दिए जा सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप पूरे ध्यान से इसको सुन भी रहे हैं। आगे कह रहे हैं लेखक कि मक्खी चूस उदार और तथा उदार स्वल्प भी हो जाता है। जो मक्खी चूस है वो बात के माध्यम से तो उदार हो जाता है, अधिक खर्च करने वाला हो जाता है। और जो उदार होता है, ज़्यादा खर्च करने वाला हो, तो बात ही की ऐसी माध्यम होती है जो स्वल्प व्ययी हो जाता है, कम खर्च करने वाला हो जाता है। कायर पुरुष युद्ध उत्साहित हो जाता है, युद्ध करने के उत्साह में आ जाता है। और जो युद्ध प्रिय होता है, जिसको युद्ध प्रिय होता है, बात ही के माध्यम से शांतिशील हो जाता है। जो कुमार पर गलत मार्ग पर चलता है व्यक्ति, उसको बात के माध्यम से सही मार्ग पे लाया जा सकता है, सुपथ मार्ग पे लाया जा सकता है। अथच और इसके अतिरिक्त सुपंथी जो सही रास्ते पर चलते हैं, वो कुराही गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं। ये बात ही तो है। मुझे विश्वास है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़े से आप सुन रहे भी रहे होंगे। आगे क्या लेखक कहना चाहते हैं कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वयसों का साध्य नहीं है। बड़े-बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। फिर लेखक कह रहे हैं कि साहिरदयगढ़ की बात आनंद के आगे, क्या कह रहे हैं लेखक, साहिरदयगढ़ की बात आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी वह पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शित करने लगते हैं, माने अपने पूछ हिलाने लगते हैं, आपको बड़े ही लालायित होकर देखने लगते हैं, सर हिलाने लगते हैं, है ना। फिर भी वो मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। फिर लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे। अब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं, इसके माध्यम से लेखक हमको बात के महत्व को समझाना चाहते हैं कि हमारे पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिये तन तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहें तृण संवरणी। अथच आगे इसके आगे फिर कह रहे हैं कि प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक प्राण, ते दोनों दशरथ तजे, वचन न दीन है जान। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धता कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में से लिखी रहेगी। क्यों बात, क्योंकि ये वचन तो प्रसिद्ध है, आप भी जानते होंगे कि प्राण जाए पर वचन न जाइए। राजा दशरथ अपने वचन के कारण ही अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को वनवास भेज देते हैं और अपना प्राण भी त्याग देते हैं। किसके कारण? इसी बात, इसी वचन के कारण, इसी वचन को महत्व देते हुए। आगे क्या कह रहे हैं कि पर आजकल के, अब देखिए लेखक क्या बताना चाहते हैं कि पर आजकल के बहुतेरे भारत के कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान यानी कि बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता, माने कि बात बदलता ही रहता है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। देखिए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं कि आज जो बात है कल ही स्वार्थ अंधता के बस में, माने अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बस हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं लेखक कि जो आजकल के भारत के माने कुपुत्र कह रहे हैं कि ये तो बात जो है मर्द की जबान है, जैसे पहिया और मर्द की जबान चलता फिरता रहते, माने कि बदलता रहता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण, अपनी जरूरत को पूरा करने के कारण, अपनी उदर पूर्ति के कारण, अपना भला हो जाए इसके कारण बात बदलते हैं। कभी कुछ कहे और तुरंत बात पलट गए। वही बात फिर आगे कह रहे हैं कि यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर
कुछ अंश बात के कुछ अंश रंग-ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। अब कब और कहाँ, आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि जाति उपकार, है ना? यण संधि है यहाँ पर। तो जाति उपकार के लिए, देश उद्धार के लिए, प्रेम प्रचार के लिए, आदि के समय ना कि पेट पापी के लिए। ये लेखक कहना चाहते हैं कि माने किसी के भलाई के लिए, अपने देश के उद्धार के लिए, प्रेम प्रचार प्रसार करने के लिए हम बातों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अपने पेट के अपनी ज़रूरत को अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण अपनी पेट की पूर्ति के लिए, ये गलत बात है। आगे क्या लेखक कह रहे हैं कि एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। माने एक हम लोग हैं जो आर्य कुल जैसे कि राजा दशरथ का उदाहरण दिए, तो अनुगमन माने कि उनको फॉलो करने के योग्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। लेकिन कह रहे हैं कि जो कलंक लगाने वाले सहमार्गी हैं उनको भी अनुगमन करने, उनको भी फॉलो, उनको भी मानने में घिन लगती है। इससे यह रीत अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा वक़्त कहा, अर्थात बातूनी कहे। लेखक आगे क्या कहना चाहते हैं बच्चों, समझिए। कह रहे हैं कि इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा वक़्त कहा कहे, अर्थात बातूनी कहे, चाहे ये समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कि कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात हो। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि भले हमें बहुत सारी बुद्धि नहीं है, या भले ही हमको कहे कि बहुत बात करता है, या कहे कि बहुत बातूनी है, या इसको बात करने का शऊर नहीं, फिर भी हमको अपनी उम्र, अपनी बुद्धि, अपनी मति के अनुसार किसी की भलाई के लिए, किसी की भलाई हो जाए, ऐसे बात करते रहना चाहिए जिनमें कोई ना कोई, किसी न किसी वास्तविक हित की बात हो। ऐसी बातें करती रहनी चाहिए। आगे कह रहे हैं लेखक कि पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिनने भर को हैं। उंगलियों पर ही गिनने भर को हैं मतलब बहुत कम लोग बचे हैं जो कि हमारी बातें सुने। इससे बात बात में, आगे कह रहे हैं कि इससे बात बात में बात निकलने का उत्साह नहीं होता, क्योंकि बहुत कम लोग हैं सुनने को अच्छी बातें, इसलिए बात बात कहने में उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहां बात बनाए ना बने, इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। बच्चों, यहाँ लेखक समझाना चाहते हैं कि हमें बात के माध्यम से बात करनी चाहिए, अपनी बुद्धि, अपनी मति, अपनी उम्र के हिसाब से। भले कोई ये कहे कि इनको सब्र नहीं है, लेकिन वो बात कैसी हो, दूसरे के हित की बात हो, किसी के हित की, किसी की भलाई की बात हो, तो हमें बात कहनी चाहिए। लेकिन जहाँ लगे कि हमारी बात का बतंगड़ हो रहा है, वहां अपनी बातों को कम शब्दों में कहकर समेट लेना ही भलाई है। अर्थात हमें इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है कि हमको अपनी बात एक ऐसी चीज है जो हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावनाओं को ग्रहण करते हैं, समझते हैं। तो हमें कैसी बातें करनी चाहिए, हमें अच्छी और समझदारी से बातें करनी चाहिए, सटीक और कम बातें करनी चाहिए, काम की बातें करनी चाहिए, दूसरे के हित और भलाई की बातें करनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि ये बात नामक शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध आपको भली भांत सीख दे गई होगी और आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे बच्चों। इस वीडियो का आपको पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर मिलेगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इससे यहाँ पर जुड़िए और इसके पीडीएफ को प्राप्त करिए। पहले तो इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद इसके पीडीएफ को 2-4 बार समझ लीजिएगा। और साथ ही बच्चों, जो हमने परिचय पढ़ाया, जीवन परिचय लेखक का, उसको आप अपनी कॉपी में, अपने हैंड राइटिंग में अच्छे से नोट करके रखिएगा। इसी तरह से हम आगे जो भी महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, और साथ में पीडीएफ तो बाकी चीजों के लिए रहेगा ही। इस चैनल पे बच्चों आपको संपूर्ण क्लास 9th का पाठ्यक्रम, क्लास हिंदी 9th का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिएगा बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों में इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, यहाँ तक हमें सुनने के लिए।